किसान भाइयों नमस्कार। नोएडा बिजनेस एक्सपो में आज हम पहुँचे हैं शुगर इंडस्ट्री क्या डेवलपमेंट के स्टॉल पर, और यहाँ पे काफ़ी परिचित लोग हमें मिले भाइयों। अब पहुँचते काफ़ी वैरायटी वगैरह शो करके। सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर साहब मिले। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? देखो भाइयों परिचित होंगे, हमारे मीडिया प्रभारी जो है शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान से SK पाठक जी। सही है सर? ठीक। कैसे सर आप? बस फर्स्ट क्लास। ठीक तो है। क्या चीज़ें हैं, थोड़ा अर्षद इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दो, थोड़ा तेज आवाज़। गन्ने की नई किस्मों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें जो 2-3 साल पहले रिलीज हुए वो भी हैं। हाँ जी। इस साल जो 2024 में ये 2 वैरायटी रिलीज हुई हैं, 18231। 18231 और चलो। 16202। ठीक है, ये भी दोनों वैरायटी यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। ठीक है, और इसके साथ साथ अन्य भी किस्में हैं। 17231 है। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 13231 अर्ली वैरायटी है। पानी रोकने की इसमें क्षमता है, इसको किसान भाई लगा सकते हैं। ऊसर भूमि के लिए जो वैरायटी है 14234 ये मिडलेट की, ये भी यहाँ पे किसान भाई देख सकते हैं। जहाँ पे ये ऊसर यूपी, क्षेत्र- पूरी यूपी के लिए रिकमेंड है। हाँ, पूरे यूपी के लिए है। और ये 13231। ये भी पूरे यूपी के लिए है। चलो ठीक है जी। और ये 15023 तो किसान भाई परिचित हैं इससे। बिल्कुल बिल्कुल। ये 16233 वैरायटी है, सामान्य की वैरायटी है। और ये ICRP से भी रिलीज हो गई है ऑल इंडिया लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये 13452 वैरायटी है, मिडलेट की वैरायटी है। बहुत अच्छा गन्ना, मोटा बोला, इसका लास्ट तक खरा डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो 16233 है कहीं ना कहीं इसके थोड़े से सिम्टम्स 18231 से मैच हो, हल्के फुल्के, क्योंकि नाली वगैरह इसमें भी बन जाते। कोई इसमें तो है नहीं जो आपने ला रखा, पर नाली वगैरह की मैंने देखी है थोड़ी सी इसमें। एक्चुअली अंतर इतना है 18231 और 16233 में। हाँ जी ये अर्ली है, ये मिडलेट है। और जी, जी। 18231 की जो गांठें हैं, बट जिसकी बट है जी, त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार की है। बिल्कुल। और उसके ऊपर जो नाली होती है तो थोड़ी गहरी नाली होती है। 16233 में आप देखेंगे इसकी बट थोड़ी सी गोलाकार है। हाँ जी। और नाली उतनी गहरी नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल। थोड़ा सा अंतर है, इससे बचा सकते हैं। एक चीज़ और है, ऊपर की तरफ जो डंडी हो ना डॉक्टर साहब, उसमें जो देखिए 16233 है, उसमें 14201 की तरह सफ़ेद पन सा देखा जो मैंने देखा। बाकी 18231 में गाढ़ापन है, उसका पत्ता थोड़ा सा गाढ़ा है, यानी कि जैसे कि 238 का गाढ़ापन हो लगा था। बाकी इसका हल्का है, हाँ, इसका हल्का है। इसका 16। तो ये दोस्तों, मैं जी। बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को जी। कि 18231 और 16202 जी। का बीज शाहजहांपुर संस्थान पर 16 अक्टूबर को मेला है। उस मेले में किसान भाइयों को इसका बीज दिया जाएगा। एक किसान को 100 बट दिए जाएंगे, लेकिन वो बुकिंग के माध्यम से दिया जाएगा। इसकी बुकिंग 1 अक्टूबर को 10 बजे से प्रारंभ होगी। बुकिंग इसकी होगी जो गन्ना विभाग की वेबसाइट है inquiry.knup.in, उस पर किसान भाई लॉगिन करके और उसकी बुकिंग कर सकते हैं। और जिनकी बुकिंग होगी उनको 16 अक्टूबर को इसका बीज दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो 1-2 दिन और होना सर, जब तक ये लाए तब तक आप यहीं हो। हाँ, अभी हम रहेंगे यहाँ पे। तो सर मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 18231 है जी, ऐसी शानदार वैरायटी आपने। हाथ मिला रहा हूँ भाइयों, बड़ी शानदार 18231 वैरायटी थी, बहुत बहुत बधाई। और आगे भी उम्मीद करता हूँ कुछ शानदार ही मिले। ठीक है जी, निश्चित रूप से। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नीचे थोड़ा सा ज्ञान दे रखा है इसमें, मतलब ट्रे वगैरह सिंगल रखी। बट हाँ विधि जी, से बुआई की गई है। हाँ जी, हमारा उद्देश्य ये है कि जब नई वैरायटी का बीज कम मात्रा में होता है, हाँ जी। तो हम इस विधि से उसका फास्टर मल्टीप्लिकेशन, तेजी से उसका मल्टीप्लिकेशन करके चलो और उसको कम समय में ज़्यादा बीज बना सकते हैं। जी। मैं बताना चाहता हूँ कि गन्ने की 100 बड से 2 साल में 1 एकड़ का बीज बड़े आराम से तैयार किया जा सकता है। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। तो यही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा बीज ना लगाने के बजाय कम बीज में अधिक से अधिक एरिया कवर करें। इसी उद्देश्य से ये प्रदर्शित किया गया। डॉक्टर साहब एक चीज़ और रखी इसमें, ट्राइकोडर्मा था क्या? हाँ, ये देखिए इसलिए यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है ट्राइकोडर्मा, जी जी जी। ये कितना जरूरी है जमीन के लिए? मिट्टी में जो लाल सलन रोग है उसके फंगस के संक्रमण को कम करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें। चाहे जो भी गन्ने की वैरायटी की बुआई करें आप, गन्ने की बुआई के समय, खेत की तैयारी के समय 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके आप अंतिम जुताई के समय डाल करके पाटा चला दें। अगर आप उस समय नहीं प्रयोग कर पाते हैं तो गन्ना जब जम जाता है 40-45 दिन बाद, तो उस समय गन्ने की लाइनों में डाल करके आप गुड़ाई कर दें, तो ये बेस्ट है। इससे ये काफ़ी हद तक मिट्टी में लाल सड़न रोग के फंगस को रोकने में, उसके संक्रमण को कम करने में काफ़ी हद तक सहायक है।
आर्गेनो डीकम्पोजर है, किसान भाई जानते हैं इसको पत्ती सड़ाने का काम है। मेटाराइजियम एनिसोप्ली है, बावेरिया बायसियाना है। ये गन्ने में जो दीमक लगता है या वाइट ग्रब लगता है उसका ये बेस्ट आप जैव उत्पाद है, बेस्ट जैविक पेस्टिसाइड है। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर आप गोबर की सड़ी खाद में मिला के डाल दें तो जो दीमक है और वाइट ग्रब है उनका पूरी तरीके से नियंत्रण होता है। होता क्या है कि जब हम रसायनों का प्रयोग करते हैं तो दीमक नीचे चली जाती है, 5 से 6 फीट तक नीचे चली जाती है। तो रसायन डालने के बाद वो नीचे चली, जैसे रसायन का प्रभाव खत्म होता है तो दीमक ऊपर चली जाती है। लेकिन इसमें क्या है, ये भी एक फंगस है। जब हम इसका मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो दीमक या वाइट ग्रब इसके संपर्क में अगर आता है, अगर उसके संपर्क में आ गया तो चाहे दीमक 5 फीट नीचे भी चली जाए तो भी वो उसके ऊपर परजीवी पे रह के 5 फीट नीचे 6 फीट नीचे जा करके उसको समाप्त कर देगी। ये अंतर है रासायनिक और इसमें जैव उत्पाद में। तो ये सारी चीज़ें इसी पर्पज़ से है कि किसान भाई इनका प्रयोग करें और अपनी खेती को कम से कम रासायनिक का प्रयोग करें। कीटों के नियंत्रण में हम सीधे रासायनिकों का प्रयोग ना करें, जैव उत्पाद तमाम है हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा इन्हें भी बनाए डॉक्टर साहब, इसे 2 बार ले तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। कम से कम 2 टाइम मिट्टी चढ़ाते टाइम भी ले लें, पूरी बरसात ताकि काम करे, लंबे टाइम तक प्रभावी रहे। ये एक बार लगा लिया उसका मल्टीप्लिकेशन पूरे साल चलता रहेगा। एक्चुअली इसका जब हम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाते हैं जी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन अपने आप होता रहता है। ये इस पर डिपेंड करता है, 1 या 2 बार इस बात पर डिपेंड करता है कि हम रसायनों का प्रयोग कितना ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इसको 2 बार देना पड़ेगा। अगर हम कम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 बार से पर्याप्त रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अलग से जानकारी देना चाहे तो प्लीज़ आप दे सकते हो। बस यही है कि जो हमारे 16 अक्टूबर को मेला लग रहा है उसमें अधिक से अधिक किसान भाई आकर के और मेले में जो नवीन तकनीकी का प्रदर्शन किया जाएगा उसका लाभ उठा सकते हैं। मिनी सीड किट तो दिया ही जाएगा, तमाम तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी जो गन्ना शोध परिषद का जो फेसबुक पेज है उससे जुड़े रहें, जो भी नवीन अपडेट है हम उस पर अपलोड करते रहते हैं गन्ना शोध परिषद के फेसबुक पेज से और यूट्यूब से अपडेट रहे हैं। और संस्थान पे ज़्यादा यकीन करो भाइयों, संस्थान से जितना हो सके ला के लगा लो। 100 200 बट जो भी ये दे रहे हैं, कितनी मिली सर? 100 बट मिलेगी। 100 बट मिल रही है तो मल्टीप्लिकेशन अपने यहाँ से करो तो ज़्यादा बढ़िया, डुप्लीकेसी से बच जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है नहीं? और दूसरा 10-20 बीघे बोने की जरूरत ना है, ट्रायल ले लो, बढ़ाओ। उसके बाद में जो आपको फाबे यानी कि आपके असल में बीज आपके यहाँ पे अच्छा चला। और एक वैरायटी नहीं, मैं तो बी कमर साहब कोई भी वैरायटी हो लगाओ, जोन सी भी रिलीज लगाओ, पता नहीं आपके खेत में। हाँ, और किसी भी वैरायटी का परफॉर्मेंस 1 साल लगा के आप तुरंत उसमें निर्णय मत ले लीजिए जी। और क्योंकि कई बार सॉइल टू सॉइल डिफरेंस करता है, मिट्टी टू मिट्टी डिफर करता है, तो 1-2 साल उसका परफॉर्मेंस देखिए, थोड़े एरिया में लगा के देखिए, फिर आप उसको आगे बढ़ाइए। नहीं, ये सबसे बढ़िया बात बताइए आपने। तो भाइयों थोड़ी ट्रेंच से, अब ट्रेंच से लेनी चाहिए ना ज़्यादा बढ़िया। बिल्कुल, ट्रेंच विधि तो बहुत अच्छी है, इसमें जमाव बेहतर होता है। जमाव के साथ साथ इसमें जो टिलरिंग होती है उसमें 80% गन्ने जो है गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। सिंचाई पानी की बचत होती है, इसमें अंतर फसल आप ले सकते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने की 4 फीट के बीच में दूरी में। तो कई फायदे हैं ट्रेंच विधि के, जिसमें विभाग तो इसमें प्रयासरत है इसको बढ़ावा देने। ठीक है डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों वीडियो जितना हो सके खींच के शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट भी करियो। अभी एक दिन शाहजहाँपुर भी पहुँचेंगे। बिल्कुल, नमस्कार। ठीक।